ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે એકમ કસોટી પેપર સોલ્યુશનમાં। તો આજે આપણે વિડીયોમાં એકમ કસોટીમાં ધોરણ 6નું જે હિન્દી વિષયનું છે એકમ કસોટી પેપર સોલ્યુશન જોવાના છે। તારીખ જે છે 28/9/2024, કુલ ગુણ રહેશે 25, સમય રહેશે 1 કલાક। તો સાહેબ તમારે પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોવાનું રહેશે। ચેનલમાં નવા હોય તો આ આપણી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જલ્દી ને જલ્દી આમાં 2000 સબસ્ક્રાઈબર મિત્રો કરાવી દો તો આપણે ઓરિજિનલ પેપર લઈને જલ્દી આવી જઈશું। વિભાગ એ છે सही वाक्यांश सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहलू से हमारा शिकारी जंगल में गया क्योंकि, तो शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। तो आ તમારે છે વાક્ય પૂરેપૂરું લખવાનું રહેશે અને જવાબ કરવાના રહેશે। પછી છે हिरण इधर उधर भागने लगे क्योंकि, तो हिरण उधर इधर भागने लगे क्योंकि वो गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि, તેનો જવાબ આપણે પૂરો કરવાનો રહેશે। तो शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी का कष्ट पहुंचाया था। गांव के लोग जमा हो गए क्योंकि, तो गांव के लोग जमा हो गए क्योंकि उन्हें कछुओं को लेकर हंसों के उड़ते हुए देखा था। नन्ही पीड़ा से तड़प रही थी क्योंकि, तो नन्ही पीड़ा से तड़प रही थी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। नन्ही को माँ के पास पूछने में देर हो गई क्योंकि, तो नन्ही को माँ के पास पूछने में देर होगी क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराएंगे। तो आ रीते तमारे जवाब करी लेवानो रहेशे। पछी से प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती इसलिए, तेमां जवाब आवशे इसलिए सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। शिकारी को क्या खाने की इच्छा हुई, तो शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। शिकारी ने जंगल में किसे देखा, तो शिकारी ने जंगल में एक दौड़ते हुए हिरण को देखा। बाकीना कछुओं की क्या आदत थी ने जवाब बधाने जोई लो मित्रों। साहित्य चैनल में नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो साहित्य तमारे आना जवाब वाँची लेवाना रहेशे। पछी आ पण साहित्यनो जवाब जोई लेजो। पछी आ विभाग बी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू को क्या कहा, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू को क्या कहा नो जवाब जोई लो। बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ। पछी एक रत्त का अर्थ समझाइए। तो साहित्यनो जवाब पोज करीने वाँची लेजो। पछी से 4, 9, 5, 6 बधा क्वेश्चन आंसर तमे जोई लो। साहित्य आवा क्वेश्चन तमारे पूछा है। फकरावाळा आपेला है, एक फकरो आपेलो है ने हेठे 5 क्वेश्चनों आपेला है, तो एवुं पण पूछाई शके। तो एवानी पण प्रेक्टिस करी लेजो। संख्या को जोड़े तो तमारे संख्या साहित्य जोड़ी लेवानी रहेशे। पहलू से 84 आपेलू है तो 85 आपेलू है तो 85। बीजू से 73 आपेलू है तो एने 73 कहेवाशे। तो नीचे जवाब आपेला है। पहलानु ज साथे, बीजानु क साथे, तीजानु छ साथे, चौथानु ग साथे, पांचमानु ख साथे, छठानु घ साथे, सातमानु छ साथे। तो एना जवाब साहित्य तमारे जोई लेवाना रहेशे। साहित्य जवाब जोई लो, टीक करी लेजो। आगळना क्वेश्चन है विभाग सी। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम चार्ट कर लिखिए। तो मैं सर्वनाम से। तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना, ये पण सर्वनाम से तुम। तो आमा जो मैं से, तुम से, आप, हम ने वह। तो मैं, तुम, आप, हम ने वह आ सर्वनाम बधा रहेशे। तो आना जवाब तमारे साहित्य करी लेवाना रहेशे। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाए और लिखिए। तो उत्तर से लोक, तो लोकनु थशे विश्व, दुनिया। मान तो सम्मान, प्रतिष्ठा। निशान तो चिन्ह, संज्ञा। हाथ तो हस्त, पाणी। अंबर तो आकाश, आसमान, गगन। तो आना पण तमारा जवाब साहित्य मित्रों जोई लेवाना रहेशे। साहित्य पोज करीने आना जवाब वाँची लेजो। चैनल में नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। मोहरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो रोशन करना तो प्रकाशित करना। इंसान बनना तो अच्छा आदमी बनना। नाम कमाना तो यश पाना। तो आनो जवाब पण साहित्य तमारे जोई लेवानो रहेशे। पछी निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। तो डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। वफादार कुत्ते की कहानी लिखिए। तो आ कहानी से साहित्य तमे वाँची लेजो।
તો મિત્રો જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો મિત્રો અહીં પેપર સોલ્યુશન એન્ડ કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.